सच हमेशा कड़वा होता है। एक बात बोलूं तुम्हें थोड़ी सी बुरी लगेगी। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में जो बताया था कि हम लोग इतने जीनियस होने के बावजूद भी विश्व के उन टॉप रिचेस्ट लोगों में नहीं है। जबकि कोई भी फील्ड वर्ल्ड की उठा के देख लो, कोई भी बड़ी कंपनी उठा के देख लो, हम उन सभी टॉप पोजीशंस में लगभग बैठे हुए हैं। परसेंटेज वाइज हमारी रैंकिंग ज्यादा ऊपर है, लेकिन फिर भी हम रिच नहीं है। क्यों नहीं है रिच, आज मैं तुम्हें बताऊंगा। और अगर तुमने उसको बना लिया, समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, तो तुम्हारी लाइफ भी डेफिनेटली सिस्टमेटिकली ग्रेट रिचनेस को प्राप्त कर लेगी। तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारी जीनियसनेस, तुम्हारी इंटेलिजेंस कब काम आती है पता है? काम वो तब आती है जब तुम उसे सिस्टमेटिकली प्रयोग करते हो, तब वो पावर बन जाती है एक्चुअली। अब सवाल आता है कि हम इस बात को समझेंगे कैसे। जब कभी तुम कोई पिक्चर देखते हो, ओटीटी पे फिल्म देखते हो, या फिर वीडियोस देखते हो, या सीरियल्स देखते हो जो तुम्हें पसंद है, मे बी ऑन डिस्कवरी ऑल्सो, तो तुम्हें जल्दी समझ में आते हैं और तुम्हें याद भी रह जाते हैं। लेकिन जब कभी तुम्हें तुम्हारे पढ़ाई के बारे में समझाया जाए, तुम्हें उसको याद करने के लिए कहा जाए, तो तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आता, तुम्हें बार बार पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो उसको हमारी समझ में आने में देर लगती है, या हम उसको अप्लाई करने में हमें देर लगती है। अगर मैं तुमसे आज पूछूं कि बाबर के बेटे का नाम क्या था, तो तुम्हें शायद जल्दी से याद ना हो, क्योंकि हमारे को इसी चीज़ों में उलझा के रख दिया गया है। हमारे को पढ़ाया पता है क्या जाता है? बेटा 10वीं क्लास पास कर ले, तेरा काम बढ़िया हो जाएगा। बेटा 12वीं पास कर ले, तेरा बहुत अच्छा जीवन बढ़िया हो जाएगा। बेटा अगर तूने ग्रेजुएशन कर ली, तेरा ये काम बन गया ना, तो तेरी लाइफ में मस्ती होगी। अरे कोई मस्ती नहीं होती यार। क्या मस्ती होती है? क्या कर लिया पढ़ लिख के? कौन सी ऐसी बात कर ली? टेक्निकली यू नीड टू बी वेरी साउंड इन योर लाइफ। लेकिन फिर भी यह बात सवाल आता है, क्या टेक्निकल बन के भी या क्या जीनियस बन के भी क्या उस टेक को लेके हम टॉप लेवल पे सीट्स पे रिचनेस को प्राप्त कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। उसके लिए फिर जरूरी क्या है यार? अब मैं जो तुम्हें बात बताने वाला हूं उसको गौर से सुनना, क्योंकि यही तरीका है एकमात्र इसको समझने का सही तरीके से, कि इस काम को किस तरीके से सिस्टमेटिकली हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं तुम्हें 2 उदाहरण दूंगा और मुझे यकीन है कि तुम्हें 100% पसंद आएंगे। आज की डेट में वो हर सेलिब्रिटी, हर एथलीट, हर स्पोर्ट्समैन, हर बिजनेसमैन, हर आदमी, पॉलिटिक्स, किसी भी फील्ड में अगर आप बात करते हैं तो यूज कर रहा है। और यूज कर रहा है उस कलाकारी को, वो यूज कर रहा है उसकी करामात को, जिसको हमने करीब हजारों साल पहले जान लिया था, लेकिन हमने उसको नहीं अप्लाई किया क्योंकि हमने उसको सिस्टमेटिकली नहीं लिया। और यही बात देखो, मैं तुम्हें एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, समझने की कोशिश करना। और तुम इस बात को अगर आज पूरे मन से, ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो समझ भी जाओगे कि इंसान जो बनता है, सीधा सीधा बनता है वो अपने ही विश्वास से। अगर तुम नेगेटिव सोचना शुरू करोगे तो तुम नेगेटिविटी की तरफ को जाना शुरू कर दोगे। अगर तुम सॉल्यूशंस पे ध्यान नहीं दोगे तो तुम प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में आ जाओगे। और कहीं अगर तुमने सॉल्यूशंस पे ध्यान देना शुरू कर दिया, अच्छी बातों पे ध्यान देना शुरू करा, समृद्धि की तरफ ध्यान देना शुरू करा, प्रोस्पेरिटी, सुख शांति समृद्धि की ओर ध्यान देना शुरू करा, अपने गोल की तरफ ध्यान देना शुरू करा, तो अपॉर्चुनिटीज तुम्हारी लाइफ में आने लगेंगी, सक्सेस तुम्हारी लाइफ में आने लगेगी, तुम्हें सॉल्यूशंस मिलने लगेंगे। अब ये मैं कौन सा भाषण देने लगा हूँ, तुम ये वाली बात सोचने में मजबूर हो रहे होगे, या ये कह रहे होगे कि यार कैसा भाषण, हम बात किस चीज की कर रहे थे और कहाँ पर हम जा रहे हैं। तो दोस्त मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, डू रिमेंबर, एवरीबडी इज हैविंग ए डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट पाथ ऑफ सक्सेस, एवरीबडी इज हैविंग ए डिफरेंट मीनिंग ऑफ ए सक्सेस। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सक्सेस मीनिंग, लास्टली इज द मनी फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। एक इंसान जिसने अपने आइडिया को एक सिस्टमेटिकली तरीके से अपने इनकम के कई दरवाजे खोल दिए, और तुम रकम अगर सुनोगे तो चौंक जाओगे, लगभग 800 से 1000 करोड़ रुपए उससे बनाए, उस सिस्टम को बनाकर, यानी कि उस आइडिया से सिस्टम को बनाकर। सब कुछ होता है हमारे पास, मैं बार बार सिस्टम कहता हूं। अगर तुम्हारे को सिस्टम नहीं बनाना आता तो मुझे कमेंट करो, आई टेल यू। उस सिस्टम को बनाकर उस आदमी ने 800 से 1000 करोड़ रुपए बनाए और अपनी लाइफ को लग्जरी बना दिया। और आज भी वो इंसान लगातार पैसे कमा रहा है उस एकमात्र आइडिया को सिस्टम का रूप देके। जानना चाहते हो वो कौन है? वो है रोंडा बर्न, जिन्होंने दी सीक्रेट मूवी बनाई,
पब्लिसाइज की अपनी दी सीक्रेट के नाम से बुक, डीवीडीज बनाई और बनाया उन्होंने किस तरीके से सिस्टम से प्रस्तुत किया उसको। उन्होंने वो सब चीज़ें की जो एक टाइम पे श्री हरि कृष्ण जी महाराज ने हमारे को बताई थी, लेकिन उन्होंने उसको, मुझे नहीं कह रहा ये वाली बात कि उन्होंने वहीं से लिया, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने उसको रिसर्च करके, श्रीमद् भागवत गीता को रिसर्च करके, पढ़ के और उस बात को अंडरस्टैंड करके इस बात को प्रस्तुत किया हो, क्योंकि एक एक बात बिल्कुल लगभग सेम है। देखो, मैं आपको कुछ सिमिलरिटीज देता हूँ। जिसका मन स्टेबल होगा और बिलीफ स्ट्रांग होगा, वो अपने किसी भी काम को पूरा कर लेता है, अपने हर गोल को पूरा कर लेता है। यही बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कही गई है और हजारों साल पहले श्रीमद् भागवत गीता में भी कही गई। दोनों बातों में सिमिलरिटी है। अब मैं तुम्हें अगली बात बताता हूँ। क्लियर विजन, डीप बिलीफ, इमोशनल कनेक्शन अगर नहीं है तो काम नहीं बनते। और हाँ, सच भी है, अगर तुम अपने किसी काम के लिए पूरी तरह से पैशनेट ना हो तो तुम्हारा पास पैसा नहीं आता। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें किस डेस्टिनेशन पहुंचना है तो तुम पहुंच ही नहीं पाओगे। क्या तुम टिकट लोगे कहाँ का जब तुम्हें पता ही नहीं है कि दिल्ली से हरिद्वार जाना है या बॉम्बे से मुंबई जाना है, मुंबई से कैलकाटा जाना है। अगर तुम्हारे को पता ही नहीं है तो तुम पहुंचोगे कैसे? यानी कि क्लियर विजन होना चाहिए, और पहुंचने के लिए, उस काम को करने के लिए तुम्हारा पूरा विश्वास होना चाहिए, अग्रणी समझदारी के साथ पूरा विश्वास स्ट्रांग होना चाहिए, तभी तो काम भी होगा ना यार। तो ये वाली बातें सीधी सीधी कही गई लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जिसको बहुत साल पहले अगेन रिपीटिंग श्रीमद् भागवत जी में भी कही गई। अपने काम के लिए रिजल्ट्स की चिंता नहीं करो, काम पर ध्यान लगाओ, इमोशनली टच होके काम को पूरी तरह से ध्यान लगाओ, विजन्स को क्लियर रखो। अगर काम के रिजल्ट्स के पीछे, अगर तुम पैसे को प्राप्त करना चाहते हो और कोई भी काम कर रहे हो और पैसे के प्रति ध्यान लगा रहा होगा कि ये काम करने के बाद मुझे पैसा मिलेगा, तो पैसे नहीं आते। ये वाली बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कही गई। और सेम बात श्री हरि कृष्ण जी ने कही, रॉन्डा बार्न ने इसको पेश किया एक सिस्टमेटिकली तरीके से। और हम लोगों ने, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत पढ़ी है या पढ़ते हैं या पढ़ते भी हैं, तो उसको सिर्फ एक ग्रंथ के रूप में हम उसको पूजनीय मानते हैं, लेकिन उसमें जो बातें कही गई हैं उन्हें हम अपने जीवन में कभी अप्लाई नहीं करते। और अगर उसे अप्लाई करें तो मेरी बात मानो, सेम प्रोफाइल में जो भी लोग आज की डेट में, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो, या फिर जिन्होंने विश्व में ओलंपिक गेम जीते हैं, उन सब ने, या किसी भी बड़े नाम को अगर आप उठा के देखें तो उन सभी ने दी सीक्रेट को अप्लाई किया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई किया है। और ये वाली बातें यार हमें हजारों साल पहले पता थी, पता है, अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से समझें। लेकिन रॉन्डा बार्न ने करा क्या? उन्होंने इस आइडिया को एक सिस्टम का रूप दिया। रॉन्डा बार्न ने अपनी मूवी में कई स्पीकर्स को शामिल किया, जैसे बॉब प्रॉक्टर, जैक कैनफील्ड, जॉन असर। अब सभी लोग एक ही जैसी बात बोल रहे थे, तो लोगों को लग रहा था कि यार जब सभी एक ही बात पे प्रॉपरली तरीके से अटेंटिव हो रहे हैं तो बात सीधी सी बात है कि वो सच्ची होगी। इसे कहते हैं अथॉरिटी मार्केटिंग। पहले फिल्म रिलीज की और उसके तुरंत बाद बुक पब्लिसाइज कर दी। और फिर वही हुआ जैसे बड़ी बड़ी टॉप मार्केटिंग कंपनीज जैसे ऑगिलवी, डेंस टू, पब्लिसिस्ट ग्रुप जैसी बड़ी बड़ी एजेंसीज करती हैं। इससे हुआ क्या? बुक ने डिटेलिंग करी और फिल्म ने, मूवी ने क्यूरियोसिटी पैदा करी। मूवी जब लोग देख के आते थे तो उसको पूरे विस्तार में जानना चाहते थे, डिटेलिंग में जानना चाहते थे, जिससे कि बुक पढ़ने पे मजबूर हो गए। और फिर जब उसमें टर्निंग पॉइंट आया, वो एक बहुत बड़ा विशेष था। उस टर्निंग पॉइंट से लगभग लोग पागल हो गए थे, क्योंकि उस एक नाम का इस्तेमाल किया रॉन्डा बार्न ने, जिसकी वजह से लोगों में क्यूरियोसिटी, डिटेलिंग के साथ साथ आकर्षण भी पैदा हुआ कि यही बात एक्चुअली सही होगी। वो था दी ओपरा विनफ्रे शो। ओपरा ने इसको जब प्रमोट किया, प्रस्तुत किया बड़ी तरीके से, तो लोगों में पागलपन पैदा हो गया और उसकी तरफ पूरी तरह से आकर्षित हो गए। जबकि हमें आकर्षित होना चाहिए था श्री हरि कृष्ण की बात को सुनकर, और हम आकर्षित हो गए इस बुक की तरफ से। आज लगभग जो भी इस व्यक्ति विशेष इस बुक के बारे में जानता है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानता है, वो बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ना चाहता है, इस मूवी को देखना चाहता है, और हम एक दूसरे को सजेस्ट भी करते हैं।
इसके पीछे मात्र कारण था रॉडामर्न का वो सिस्टम जिसको उसने पूरी तरीके से बनाया, लोगों के चारों तरफ और प्रस्तुत किया, और आज भी उसकी रॉयल्टी से पैसा कमा रही है। दिस इज वी कॉल्ड सिस्टम। टाइम बहुत कम है, मैं आपको एक ऐसे विषय में बताना चाहता हूं जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, जिससे कि लोग हमें जानते नहीं थे लेकिन हमने एक ऐसी फील्ड में अपने नाम को बनाया इतना जबरदस्त जिससे लोग आज हमें कहते नहीं थकते कि दे आर दी बेस्ट। वैसे तो सच्चाई है कि वी इंडियन हम हैं बेस्ट, वी आर वेरी जीनियस। जैसे कि मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बताया था कि हम जीनियस तो जरूर हैं लेकिन रिचनेस की उस हाइट को नहीं प्राप्त कर पाए जो टॉप श्रेणीज में आती है। टॉप है उसके पीछे मात्र कारण एक और भी है, जाते जाते मैं आपको बता रहा हूं। पहले लोग गुरुकुल में अपने बच्चों को शुरुआती दौर में 5, 7, 10 साल का भेज देते थे और उनमें बड़ी स्ट्रांगनेस आ जाती थी। जब वो 14, 15 साल के हुआ करते थे तो कमाना प्रारंभ कर देते थे। जैसे आज की डेट में यूरोपियन, अमेरिकन, ब्रिटिशियस अपने बच्चों को बाहर निकाल देते हैं कि भाई जाके अपने पैसों को कमाओ। वो पैसे कमाना नहीं सिखाते, वो एक्चुअली बताना चाहते हैं कि पैसे की बुक्कत क्या होती है, पैसे की वैल्यू क्या होती है और पैसे कमाना के लिए कितनी कितनी परेशानियां आती हैं, जिससे कि पैसा कमाना आपके लिए कितना जरूरी है। और यही हमारे गुरुकुल में, हमारे एंशिएंट टाइम में किया जाता था, जिसको आज हम भूल गए हैं। आज हम अपने बच्चों को तब तक पालते हैं जब तक कि वो बुढ़ा ना हो जाए और चिंता करते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते कि हमें हमारे बच्चों के लिए पूरी तरीके से उनको डिसीजन मेकिंग पावर को देना चाहिए और उनको इतना सुदृढ़ बनाना चाहिए, इतना स्ट्रांग बना देना चाहिए कि 14-15 साल में उनको पता लग जाए कि वैल्यू क्या होती है पैसों की, जिसके लिए वो संभाल के चला सकें, उन्हें खर्च करना आ जाए, संभालना आ जाए और बढ़ा करके लाइफ को, अपनी पैसों की वैल्यू को संभाल कर एक बड़े नाम को पैदा कर सके। यही है सिस्टम की पावर। और अगर तुम इस सिस्टम की पावर को समझ लोगे तो तुम्हारी लाइफ भी बॉस बहुत जबरदस्त तरीके से बन जाएगी। और अगर तुम आप जानना चाहते हो कि सिस्टम को कैसे बना सकते हैं तो आई एम हैविंग ए वेरी यूनिक आइडिया, जस्ट कमेंट मी, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। और अगर नहीं जानना चाहते, लाइफ को ऐसे ही चलाना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे मत सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं तो बार बार आने वाला हूँ आपकी लाइफ में वीडियोस ले लेके, क्योंकि मैंने ये निर्णय लिया है कि आई डू माई जॉब इन ए वेरी गुड वे, इन ए कंसिस्टेंट वे, with a very good vision to get everything whichever I have decided. This is up to you, how you are seeing your own life. कैसे देखते हो अपने फ्यूचर को, कैसे बनना चाहते हो, कैसे चाहते हो अपनी लाइफ को, क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, क्या करना चाहते हो, क्यों नहीं करना चाहते। एक लग्जरी लाइफ, एक कंफर्टेबल लाइफ फिर मेहनत नहीं बनती। अगर आप अपना सिस्टम बना लेते हो, स्मार्टली काम करते हो, सारे काम अपने आप होने लगते हैं, बिकॉज यू मेड दिस सिस्टम। बहुत आसान है, बहुत आसान है। शुरुआत में कुछ ही दिनों को आपको संभालना है, बाद में संभल जाती है आपकी खुद की लाइफ, जो आपको देती है लग्जरी, सक्सेस। सिस्टम आपको सब कुछ देता है। और हाँ, अगर वाकई में ही इसके बारे में जानना चाहते हो, जो मैं तुम्हें बताया कि हमने सिस्टम को बना के एक ऐसी फील्ड में अपने आप को इतना ग्रेट बना लिया है कि लोग आज उसके बारे में हमें वाओ, दे आर द ग्रेट पीपल इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, जो हमें मीडिया कवर नहीं करता था, जिसमें हिंट दे रहा हूँ आपको। अगर जानना चाहते हो तो मेरा अगला वीडियो जरूर देखना। थैंक यू वेरी मच।